मदन भारती सर क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 10th का चैप्टर मैथ्स का फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ रियल नंबर्स। और उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसे एक क्वेश्चन आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये सेंटेंस भी आपको, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो सेंटेंस है वो भी आपको याद होना चाहिए। कई बार वो क्या होता है कि वो जो डिवीजन लेमा का थ्योरम है, मैंने स्टेटमेंट है, वो भी लिखने को आता है, तो इसलिए आप उसको याद रखेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इस पे कई बार तो ये स्टेटमेंट भी लिखने को आया हुआ है बोर्ड में, इसलिए कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट भी आप याद रखेंगे। और इसका एप्लीकेशन पे क्वेश्चन तो आता ही आता है, अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट ये है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, हम मान लेते हैं कि ये ए एंड बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स क्यू एंड आर। क्यू एंड आर ये इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, जिसके लिए फॉर विच ए जो होगा ए, इसको ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म्स में हम उसको ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे आर क्या होता है, तो आर होता है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू बी। एग्जाम्पल से मैं अगर बताऊं इसको, तो जैसे एक नंबर है, सपोज करो कि 12, और ये 12 जो नंबर है, अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए, या मैं 13 मान लेता हूं, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा, माइनस करेंगे, यहाँ 1 आएगा। देन इस 13 को अगर मैं ए की जगह पे लिखूं, तो ये जो 13 है इजकल टू आप लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, ये आपका बी हुआ, ये आपका बी हुआ, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ये आपका बी हुआ, यानी कि 3 इंटू कोसेंट हुआ ये 4, ये क्यू हुआ, और ये बी हुआ, तो 3 इंटू 4 प्लस आर, ये आपका आर हुआ। तो इस टर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है या मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकता है। तो इसलिए यहां पे मैंने लिखा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी, इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब मैं स्टेटमेंट को फिर से एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, तो मैं स्टेटमेंट एक बार फिर आपके साथ लिख देता हूं। मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव, शॉर्ट में मैंने पॉजिटिव लिख दिया है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, then if a and b are two positive integers, then there exist p and q, इंटीजर्स लिख देते हैं, इंटीजर्स p and q, there exist integers p and q for which जो अभी मैंने लिखा था a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, फेयर आर क्या होगा, फेयर आर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू बी, इस आर जो होगा वो 0 और b के बीच का वैल्यू होगा, या 0 और b हो सकता है इक्वल, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। अब इस डिवीजन लेमा का यूज करके इसका जो एप्लीकेशन है, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई दो नंबर दे देगा और कहेगा कि फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, और स्टेप बाय स्टेप उसको, इसलिए उसको एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि आप ना हर स्टेप को लिखते जाते हैं। तो मैं इसमें जो हाईएस्ट जो नंबर होगा, जो इन दोनों नंबर्स को या दो से अधिक तीनों नंबर को डिवाइड करता है, वही HCF होता है। यहाँ पे नोट में मैं लिख देता हूँ, HCF जो होता है, HCF इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन टू और मोर नंबर्स, ये HCF होता है, लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स completely
2 और मोर नंबर्स। तो ये जो 2 और मोर नंबर्स के बने हैं उनको जो कंप्लीटली डिवाइड करता है वही एचसीएफ होगा। अब इस डिवीजन लेमा का यूज करके कैसे निकालते हैं, अभी एक क्वेश्चन एग्जांपल लूंगा मैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, कोई भी दो नंबर हो सकता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन है। अब आप उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो दो गिवन नंबर्स हैं इनको फर्स्ट को ए और सेकंड को आप बी मान लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे आंसर अगर बनाते हैं आप यहाँ पे, तो आप इसको ए मान लेंगे, इसको ए मान लो बेटा और इसको बी मान लो। तो इसको आप मान लीजिए कि a इजकल टू 225 एंड इसको b मान लिया, b इजकल टू 135। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको करेंगे, सबसे पहले ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है तो आप इसको इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे साइड में डिवाइड करते जाएंगे और इसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। मैं डिवाइड करके बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे इसको डिवाइड किया, सबसे पहले आपने इसको डिवाइड किया 225 को 135 से, आपका ये फर्स्ट स्टेप है। कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो एक बार ले गया मैं, यहाँ पे लिख दिया 135, माइनस किया तो ये हो गया 0, ये हो गया 9 और ये बस 90 हो गया। अब आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जो डिवीजन लेमा था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे 225 बी क्यू लिखना था आपको, ये बी हुआ, ये क्यू हुआ, ये आर हुआ। तो आप उसको लिखेंगे यहाँ फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे आप 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 करेंगे और प्लस यहाँ पे 90 करेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिवीजन, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप फर्दर अब इस 90 से आप 135 को फिर से डिवाइड करेंगे। वो स्टेप में यहीं पे करके दिखा देता हूं। 135 को आप फिर से 90 से डिवाइड करेंगे, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। 135 को 90 से डिवाइड करना है, फिर एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे 90 आ गया, माइनस किया आपने, ये आ गया 5, ये आ गया 45, ये 5 और ये 45। फिर आप क्या करेंगे इसको कि सेकंड स्टेप में आप इसको लिख देंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, आपका सेकंड स्टेप होगा। 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में कराता हूं, इसे मिटाना पड़ेगा मुझे। तो आपने लिख दिया 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका सेकंड था, तो ये थर्ड स्टेप होगा। मतलब कि 90 को फिर से 90 को 45 से आपको डिवाइड कर देना है। ये डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है, 45 2 जा 90 होता है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स ले गया, यहाँ 90 आ गया, माइनस किया 0 हो गया। यानी अब आप लिखेंगे यहाँ पे कि 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो आप थर्ड स्टेप यहाँ पे आपका हुआ कि 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 और प्लस 0। अब वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, वो नंबर होगा 45। तो ये जो 45 हुआ वो इसका एचसीएफ कहलाएगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देंगे, हेंस एचसीएफ इक्वल टू 45। बस ये कंप्लीट आपका आंसर हुआ। थैंक यू। तो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया यूक्लिड डिवीजन लेमा और उससे जो क्वेश्चन उस पर बेस्ड होता है एक एचसीएफ फाइंड करने वाला। अभी मैंने 2 नंबर का लिया है, अगले क्लास में मैं 3 नंबर का लूंगा। फिर उसके आगे के जो चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा मैं आपको। लेकिन आप मदन भारती सर क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
और अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस ज़रूर दें ताकि हम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप तक मैं पहुंच पाऊं। धन्यवाद।